तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या होता है? जब हम मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट वायर को मूव करा, उससे जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेटर्स बनाए जिससे कि हम पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरेटर्स क्या होते हैं? जनरेटर्स हमारे नॉर्मली वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि जैसे जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम उसे ऑल्टरनेटिव अपने एक सोर्स की तरह यूज़ करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वैसे ही रन करने देता है जैसे कि वो करते हैं। तो अब इसको हम समझने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ये कैसा होता है? देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका वो इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर इस तरीके से इसकी एक ये टिप होती है और ये इसकी टेल होती है। ठीक है, अगर इस गैल्वेनोमीटर को हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या होता है हमारा, अगर कहीं बारिश की वजह से हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हो जाती है तो हमें नहीं पता लग रहा कि भाई करंट कहाँ से लीक हो रहा है क्योंकि वायर तो हमारी दीवार के अंदर ही जा रही है। तो ऐसे में हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। अगर आसपास करंट नहीं है तो ये बिल्कुल इसकी टिप जो है यहाँ पर इसके सेंटर में रहेगी। अगर इसको करंट मिल जाता है तो ये जो टिप है इसकी, ये या तो इस साइड या ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपको बता रही है कि करंट है, मतलब कि करंट की लीकेज है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे अभी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे करेंगे कि इससे हम क्या करते हैं। हमने क्या करा, हमने अपनी एक यू शेप मैग्नेट ले ली जिसके हमारे इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल थे। ठीक है, अब हमने क्या करा, अपना एक गैल्वेनोमीटर रखा और हमारा जो गैल्वेनोमीटर था इस तरीके से हमारा पॉइंट कर रहा था। ठीक है, मतलब कि वो अभी डीएक्टिव है, मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब हमने क्या करा, जो हमारी ये मैग्नेट थी इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लिया। इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में हमने जब करंट इसको मूव करा, मैग्नेट तो हमारी है ही, जैसे ही हमने इसको मूव करा, इसको हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना था तभी उसमें मूवमेंट आएगी। तो जैसे ही हमने इसको मूव करा तो हमने क्या देखा कि हमने इसको ना अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने एरो बनाया ऊपर, ये जो मेरी कंडक्टिंग वायर है इसको मैंने ऊपर की, नीचे से ऊपर, इस तरह से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रही हूँ तो ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है धीरे से शिफ्ट होकर इस साइड आ, ये तो इसी साइड रहेगी, ये इस साइड आ गया। ये क्या बता रहा है? ये हमारा बता रहा है कि किस तरह से मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेट की वजह से, क्योंकि मैग्नेट थी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। अब अगर मैं इस करंट को, ये जो मेरा ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर की बजाय टॉप टू बॉटम नीचे कर दो। ठीक है, अब ये करंट कहाँ जा रहा है आपका? पहले ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे जा रहा है। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड की बजाय कहाँ आ जाएगा? वो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। और जो आपका करंट का फ्लो है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये जो करंट का फ्लो है ये हो जाएगा। तो ये आपका, हमने क्या देख लिया, अब हमने क्या सीख लिया? हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है और मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं अपने जनरेटर्स में। तो जनरेटर्स हमारे वो अप्लायंसेस होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे अलग अलग जितने भी पावर स्टेशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं।
अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, अपनी एक रेक्टेंगुलर कॉपर की करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले ली हमने, और हमने यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर जो था उससे इसको कनेक्ट करा, और ये हमारा इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, अभी हमारा ये गैल्वेनोमीटर है जी, और हमने इसके अंदर अपनी एक मैग्नेट की स्ट्रिप को क्या करा, हमने उसकी मोशन करी, पुश किया, हमने क्या किया, पुश किया। ठीक है, अभी पुश कर रहे हैं तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो हमारा, उसकी जो टिप थी वो इस साइड जो थी हमारी डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अगर हम इसे पुल करेंगे, अगर मैं पुश की जगह इसको क्या कर दूंगी, इसको मैं एक मिनट, अगर मैं पुश की जगह पुल कर दूंगी तो ये जो मेरा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ये दूसरी साइड में मेरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये अब इस साइड आ जाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो जो है आपका वो चेंज हो गया है। अब ये जो मेरी मैग्नेट की स्ट्रिप है, पहले पुश किया था, अब क्या किया, अब मैंने पुल किया। इस तरीके से हमने देखा, हमने सीखा कि किस तरह से मैग्नेटिज्म का यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी हमने ये करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने मैग्नेट का यूज करा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं। क्या होती हैं कि करंट जो होता है, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड। तो मैग्नेट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारा कॉइल है वो मूव हो रहा है। ठीक है, पहला। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड। अब हमने क्या करा, कॉइल को फिक्स कर दिया, मैग्नेट हमारा मूव हो रहा है। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी। करंट प्रोड्यूस नहीं होगा अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों ही स्टेशनरी हैं। मतलब हमने क्या हमारा इससे हमारा फाइनल जो था निष्कर्ष था वो निकला, फाइनल कंक्लूजन इससे हमारा ये निकला कि करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट या तो आपके कॉइल के अंदर होनी चाहिए या वो मूवमेंट आपके मैग्नेट के अंदर होना चाहिए, तभी करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। When the direction of motion of coil is reversed, the direction of current induced is also get reversed। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर करंट हमारा उल्टी डायरेक्शन में हो गया तो हमारा मतलब मैग्नेट को हमने दूसरी उस डायरेक्शन में पुश या पुल करा तो करंट भी हमारा एग्जैक्टली तरीके से रिवर्स हो गया। जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट आपको प्रोड्यूस करना है, कम या ज़्यादा, उसे आप बढ़ा सकते हैं बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो कॉइल है इसे आप सॉफ्ट आयरन कोर पर वाइंड कर लें, या इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं हम वो बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट हम बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ की ले लें, या फिर जो हम रोटेशन कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा दें। तो जब भी हम ये 4 तरीके यूज़ करेंगे तो इन 4 तरीकों से जो अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो आज की क्लास में जो हमने बेसिकली काम सीखा वो हमने ये सीखा कि किस तरीके से मैग्नेट का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करा। तो ये एक जस्ट हमारा अपोजिट फिनोमिना है जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम किसी भी सॉफ्ट आयरन के पीस में टेम्पररी मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं। अब हमने रिवर्स पढ़ लिया कि किस तरीके से मैग्नेट का यूज़ करके हम करंट को, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये अमाउंट ऑफ करंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारा ज़्यादा भी हो सकता है और हमारा कम भी हो सकता है। ठीक है, कल की क्लास में हम फ्लेमिंगो का राइट हैंड रूल करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।